प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 10वीं विषय हिंदी पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि आगामी माह में आपकी वार्षिक परीक्षा होना है और अच्छे नंबर लाना हर किसी की चाह होती है। लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए हमें कुछ रणनीति भी अपनानी होगी और उन विषयों को, उन टॉपिक को ज़्यादा कवर करना होगा जिसमें आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। पूरे पाठ्यक्रम को कई यूनिट में बांटा गया है। अगर आप यूनिट वार, इकाई वार अपना अध्ययन करते हैं तो संभावना अधिक है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक को जिन इकाइयों में बांटा गया है वो कुछ इस तरह हैं, जैसे पद्य साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, काव्यखंड जिसमें कवि परिचय भी होगा, भावार्थ भी आपको लिखने होंगे, गद्य काव्य उनकी विधाएं हैं, भाषा बोध भी है, आपकी सेकेंडरी पुस्तक कृतिका है जिससे भी आपसे सवाल किए जाएंगे, अपठित गद्यांश हैं, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है आदि, और पाठ के प्रश्नोत्तर तो हैं ही। तो जो आपकी सबसे पहली इकाई है हिंदी साहित्य का विभाजन, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके भाषाई ज्ञान के लिए और साहित्यिक ज्ञान के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपकी सबसे पहली इकाई हिंदी साहित्य का विभाजन और नामकरण पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको 10वीं में और आगामी कक्षाओं में भी ये हिंदी साहित्य थोड़ी सी आसान लगने लगेगी और आपका साहित्यिक ज्ञान भी विस्तृत होगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन। तो यहाँ पे आप चार्ट के माध्यम से हिंदी पद्य साहित्य का पूरा काल विभाजन देख सकते हैं। यह जो चार्ट आप देख रहे हैं वो हिंदी के जाने माने इतिहासकार, आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। उन्होंने यह विभाजन काव्य की प्रवृत्ति के आधार पर किया है। समय के अनुसार वीरगाथा काल को आदिकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी विभाजित किया गया है। सभी कालों की अपनी अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को हम अगली वीडियो में जानेंगे। अभी केवल हम काल विभाजन को समझेंगे। तो पहला वीरगाथा काल हो गया। दूसरा जो काल है भक्ति काल, उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा अर्थात जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, और सगुण भक्ति धारा जो ईश्वर का आकार मानते हैं। निर्गुण भक्ति धारा को भी पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति धारा को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रीति काल को भी 3 भागों में अलग अलग विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आधुनिक काल को भी 6 भागों में बांटा जाता है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता। अगर कक्षा 10वीं के स्तर की बात करें तो आपकी पुस्तक में रीतिकाल और आधुनिक काल विशेष रूप से दिया गया है, अतः आपको रीतिकाल और आधुनिक काल को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। रीतिकाल और आधुनिक काल की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं,
इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें वीरगाथा काल से लेकर आधुनिक काल और आधुनिक काल का पुनः जो वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में केवल आपको हिंदी पद्य साहित्य का जो काल विभाजन है उनका नाम अच्छे से याद करना है। यह पूरा विभाजन नामकरण का जो आधार है वो उनकी काव्य प्रवृत्तियों, व्यक्तियों तथा काव्य धाराओं को बनाया गया है। यह काल विभाजन समग्र हिंदी पद्य साहित्य की एक झलक प्रस्तुत करने में समर्थ है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।